आपको देखो 3 अटेम्प्ट इसमें मिलते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे 3 अटेम्प्ट इसमें मिलेंगे, जिसमें पहला स्टेप मैंने बताया कि बंदे की आइडेंटिटी वेरीफाई, सेकंड स्टेप में हमारी बिजनेस की वेरीफाई, और थर्ड में जो बिजनेस ऑपरेशन है। तो बिजनेस ऑपरेशन देखो, बिजनेस की तो बिजनेस की होगी, ऑपरेशन उस चलाने वाले की। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है या एग्रीमेंट है, जो टर्म्स है, उसको वेरीफाई करने के लिए वो करते हैं। जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नेम, अगर आप इंडिविजुअल बंदे की वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर उसका नाम आएगा, अगर कंपनी के थ्रू करते हो तो यहाँ पर कंपनी का नाम और कंट्री आएगी। बस इतना करना है, सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। और देखो यहाँ पर लिखा भी है वेरिफिकेशन कैन टेक अप टू 20 डेज। तो ये बिजनेस रिव्यू में जब आपकी फाइनल जाएगी तो उसमें इट विल टेक मैक्सिमम 20 डेज, ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार रेगुलर बेसिस पे आप फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि ऐसी हो जाए, तो वो आपकी जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा सकता है। तो बेस्ट है एक ही बार में इसको करें, क्योंकि 3 अटेम्प्ट देंगे। देखो 3 में कंफ्यूज मत होना, 2-3 के आंकड़े हैं। पहला 3 का आंकड़ा है वेरिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी, बिजनेस, और थर्ड वन है बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। और ये 3 अटेम्प्ट है कि इन सबको सबमिट करने के लिए आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आपने 3 अटेम्प्ट गलत दे दिया, बिजनेस ये वेरीफाई नहीं हुई, तो 4th अटेम्प्ट में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ आएगा अनएक्सपेक्टेड बिजनेस पॉलिसी, अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड बिजनेस पॉलिसी, ये आएगा। अगर जैसे आप कोई अदर्स आते हैं कि अकाउंट सस्पेंड ड्यू टू बिलिंग इशू, बिलिंग का इशू है, या सर्कमटेंशन पॉलिसी, मिस रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी, इसमें आपका अनएक्सपेक्टेड बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो करना क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका अकाउंट होता है, इसमें आपका बिलिंग वाला पार्ट आएगा। यहाँ पर बिलिंग वाले में आप जाएंगे तो एक अब मिलेगा आपको एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन। जब आप इस एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा चिट्ठा मिलता है, आपको इसको देख लेना है, प्रॉपर तरीके से करना है। और जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी हो तब आप इस स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले पर क्लिक करके वेरिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो पहली वीडियो हमने गूगल ऐड अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कराई थी, उसके लिए बहुत सारी कॉलें, मैसेज, चैट आता है। लेकिन जो बिंग पर अगर आप कैंपेन चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, तो जो वेरिफिकेशन है वो अब मैंडेटरी है, आपको कराना ही होगा। उसका भी रीज़न है क्योंकि जितनी स्पैमिंग एक्टिविटी हो रही है, मिस रिप्रेजेंटेशंस, कोई फॉल्स एक्टिविटी, फिशिंग, इनको कंट्रोल करने के लिए गूगल या उसके जैसे सर्च इंजन जो प्लेटफॉर्म्स हो, उन लोगों ने क्या किया कि आपके आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, जिसमें आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपके कंट्री के बेस पर हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आधार कार्ड आपका इसमें नहीं लगता, डीएल, पासपोर्ट कॉपी ये चलती हैं। तो डीएल पासपोर्ट की कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं, आधार कार्ड वो नहीं लेंगे। जो रेगुलर बेसिस पे कंफ्यूज है कि सर पहला हमारा हो गया जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है पर्सन की, सेकंड हमारा अप्रूव हो गया जिसमें बिजनेस की वेरिफिकेशन होती है, पर जो थर्ड वन होता है वो बंदे का और कंपनी के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए होता है। तो बेसिकली 3 स्टेप इसके अंदर है। पहला स्टेप में जो बंदे की वेरिफिकेशन होगी, सेकेंड स्टेप पर कंपनी की होगी, और थर्ड स्टेप पर बंदे और कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई, वेरीफाई करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगती है। वो डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो सकता है, देखो उस डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने आइडेंटिटी अपनी खुद की वेरीफाई करनी है तो आप सिंपली जाएंगे, हार्डली कुछ सेकंड का काम है, वेरिफिकेशन की मेल भी इंस्टेंट बेस पे आ जाती है। आप अपना डीएल आगे पीछे की कॉपी, सिमिलरली पासपोर्ट के आगे पीछे की कॉपी लगा सकते हैं, और बाकी जो अदर्स कंट्री के हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंट्री गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से कर सकते हैं।